नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की फैमिली का डेटा लीक होने पर क्या बड़ा एक्शन लिया गया है। नए आर्मी चीफ की सीनियरिटी लिस्ट में तब्दीली के मुतल्लिक अचानक क्या बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। GHQ के मुतल्लिक एक हैरानकुन, पुरस्कार और खौफनाक किस्म का खत कैसे सामने आया। प्राइम मिनिस्टर हाउस में किसको अमली तौर पर कैद करके रख दिया गया। नए आर्मी चीफ की हैरानकुन वीडियो कैसे वायरल हुई। जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक किस नोयत की हसास खबर आई है और एक अहम वजीर को किस तरह से शटअप कॉल दी गई। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको नए आर्मी चीफ की सीनियरिटी लिस्ट में तब्दीली के मुतल्लिक अहम तरीन खबर से आगाह करते हैं, क्योंकि अब नए आर्मी चीफ की एक हैरानकुन और ताजा तरीन वीडियो सामने आ गई है। यह वीडियो आज के दिन में सामने आई है और अब इसी वीडियो से जुड़ी एक इंतहाई हसास नोयत की खबर आ गई है। यह खबर अब से सिर्फ 30-32 मिनट पहले सामने आई है और यह आप कह सकते हैं कि आज की एक इंतहाई हसास नोयत की वीडियो से जुड़ी हुई खबर है। अब नए आर्मी चीफ की इस वीडियो में दो अहम तरीन किरदार भी वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। इन दोनों किरदारों के नाम भी आपको बताते हैं, फिर आपको यह भी बताते हैं कि नए आर्मी चीफ के मुतल्लिक जो सीनियरिटी लिस्ट है इसमें से एक जनरल का नाम निकालने की कहानी क्या है, क्योंकि यह एक इंतहाई हसास नोयत का मामला है। और अब नए आर्मी चीफ की जो सीनियरिटी लिस्ट है उसमें तब्दीली के हवाले से एक नई ताजा तरीन और बड़ी हसास नोयत की खबर आई है। तो मामला यह है कि आज शाम को 7 बजे के बाद अचानक इस्लामाबाद की एक और हसास इमारत में एक आप कह सकते हैं कि बड़ा मिस्टीरियस किस्म का माहौल पैदा हो गया, इंतहाई पुरस्कार किस्म का माहौल पैदा हो गया। और ये एक जो नई एक्टिविटी हुई है आज रात 7 बजे के बाद इस्लामाबाद की एक हसास तरीन इमारत में, ये उस वक्त हुई जब नए आर्मी चीफ के मामले पर शहबाज शरीफ और GHQ के दरमियान डेडलॉक की गैर रस्मी तौर पर तस्दीक कर दी गई। अब उसके बाद इस हसास इमारत में आज के दिन में रात को 7:30 बजे के बाद GHQ के हवाले से एक ऐसी खतरनाक सरगर्मी की गई, एक ऐसी मिस्टीरियस एक्टिविटी की गई जिसके मुतल्लिक कोई सोच भी नहीं सकता था कि GHQ के खिलाफ इस तरह की एक्टिविटी इस्लामाबाद की एक हसास तरीन इमारत में की जा सकती है। खास तौर पर एक ऐसी सूरत हाल में जब यह तासुर भी मौजूद है कि रेड जोन की जो हसास इमारतें हैं इनको बग भी किया जाता है और आम तौर पर समझा यह जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट के पास ऐसे टूल्स मौजूद हैं कि यहां होने वाली एक्टिविटीज को बग किया जाता है, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर हाउस से पहले कुछ ऑडियोज भी लीक हुई थी। लेकिन उसके बावजूद GHQ से जुड़ी यह सरगर्मी आज रात को दोबारा हुई है और फिर अब एक आप कह सकते हैं कि सरगर्मी के मुतल्लिक हैरानकुन किस्म की वीडियो भी पहली मर्तबा सामने आ गई है। अब ये जो एक्टिविटी हुई है इसका ताल्लुक बराह रास्त नए आर्मी चीफ की सीनियरिटी लिस्ट में तब्दीली से है। इस वजह से अब इस खबर को इंतहाई हसास खबर करार दिया जा रहा है और ये एक एक्टिविटी शहबाज शरीफ की हुकूमत को उल्टा भी सकती है। इस एक एक्टिविटी की वजह से मुल्क में किसी भी वक्त मार्शल लॉ भी लग सकता है और कुछ हल्के ये दावा भी कर रहे हैं कि अब जिस किस्म का खतरनाक एडवेंचर शहबाज शरीफ ने करने की कोशिश की है मियां नवाज शरीफ के स्पेशल डायरेक्टिव पर, इसके बाद मुल्क में कुछ अरसे के लिए इमरजेंसी भी नाफिज हो सकती है। अब यह सरगर्मी किस नोयत की थी और इस सरगर्मी से जुड़ी जो वीडियो सामने आई है उसमें कौन से दो किरदार नजर आ रहे हैं, उन दोनों किरदारों के मुतल्लिक भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि यह वीडियो उस वक्त सामने आई जब अचानक रेड जोन की इस हसास इमारत में 5-6 कैरेक्टर्स दाखिल हुए
और फिर यहां पर एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड किस्म का, आप कह लें कि बहुत गैर मामूली किस्म का एक इज्तिमा हुआ, एक गैर मामूली किस्म की मीटिंग हुई। और ये एक्टिविटी GHQ की जानिब से आज के दिन में दूसरी हसास तरीन कॉल के बाद हुई। यानी एक जो पुरस्कार किस्म की सरगर्मी हुई थी वो दिन के वक्त हुई थी, लेकिन उसके बाद रात 7 बजे के बाद कुछ लोगों को यहां पर असेंबल किया गया और फिर एक बहुत गैर मामूली हालात में, बहुत गैर मामूली माहौल में यहां पर एक और हंगामी मीटिंग की गई। अब ये जो सरगर्मी थी ये असल में GHQ की एक कॉल सामने आने के बाद की गई। ये एक ऐसी कॉल थी जो शहबाज शरीफ के लिए भयानक साबित हुई। GHQ से की जाने वाली ये कॉल आज के दिन में सामने आई है और शहबाज शरीफ कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस किस्म की एक कॉल उनको आज के दिन में GHQ से आ सकती है। और जिस तरह के लहजे में शहबाज शरीफ से बात की गई ये भी उनके लिए बहुत ज्यादा हैरानकुन था और वो सोच भी नहीं सकते थे कि GHQ से उन्हें आज के दिन में इस तरह का सख्त पैगाम दिया जा सकता है। और इस सख्त पैगाम की वजह यह थी कि आज सुबह भी एक बड़ी मिस्टीरियस किस्म की एक्टिविटी की गई थी और इस एक्टिविटी के ऊपर भी GHQ को शदीद किस्म के तहफुजात थे। लेकिन अब जो रात को यहां पर सरगर्मी हुई यानी इस्लामाबाद की इस हसास तरीन इमारत में, इसका ताल्लुक नए आर्मी चीफ की सीनियरिटी लिस्ट में तब्दीली से था। इसी वजह से अब ये एक बहुत सेंसिटिव किस्म की स्टोरी बन चुकी है और ये सरगर्मी एक ऐसे वक्त में हुई जब जनरल आसिम मुनीर की मुद्दते मुलाजमत खत्म होने में सिर्फ 4 से 5 दिन बाकी हैं। जनरल आसिम मुनीर की मुद्दते मुलाजमत 27 नवंबर 2022 को खत्म हो रही है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दते मुलाजमत 28 नवंबर 2022 को खत्म हो रही है। यानी 29 या 30 नवंबर को नए आर्मी चीफ ने अपने ओहदे का चार्ज संभालना है। अब इसी पूरी सूरत हाल में ये एक आप कह सकते हैं कि नई बहुत गैर मामूली एक्टिविटी इस्लामाबाद की इस हसास इमारत में हुई है। अब इसी पूरी सिचुएशन में पहली इतला यह आई कि 3 जनरल्स हंगामी तौर पर प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंचे। ये एक बहुत बड़ी और हसास नोयत की इतला थी और इस इतला के मुताबिक जब ये 3 जनरल्स प्राइम मिनिस्टर हाउस में पहुंचे तो वहां पर कोई खुशगवार किस्म का माहौल नहीं था। उसके बाद इन 3 जनरल्स की शहबाज शरीफ से एक मुलाकात हुई। इस इतला के मुताबिक ये जो मुलाकात थी ये भी कोई खुशगवार माहौल में नहीं हुई और इस दौरान नए आर्मी चीफ के नाम के ऊपर आप कह सकते हैं कि दोनों जानिब से कुछ ऐसे आर्गुमेंट्स किए गए इस इतला के मुताबिक जिनके बाद आप कह सकते हैं कि सूरत हाल किसी हद तक खराब भी हो गई। उसके बाद इतला ये आई कि इसरार ये किया गया इन 3 जनरल्स की जानिब से कि नए आर्मी चीफ के मुतल्लिक जो फैसला किया गया है शहबाज शरीफ या मियां नवाज शरीफ की जानिब से, अब नए आर्मी चीफ का नाम हतमी तौर पर GHQ को बताया जाए। और फिर यह दावा भी किया गया कि इस दौरान तल्ख कलामी हुई, ये कुछ हलकों ने दावा किया। उसके बाद ट्विटर पर एक ट्रेंड चलना शुरू हुआ। इस ट्रेंड को थप्पड़ शरीफ के हैशटैग से वायरल किया गया। इस ट्रेंड के तहत लाखों की तादाद में ट्वीट्स किए गए और फिर एक दावा यह किया गया कि शहबाज शरीफ को किसी एक जनरल ने थप्पड़ भी मारा है, अगरचे इसकी किसी भी जगह से बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं हुई। लेकिन अब आज के दिन में रात 7:30 बजे के करीब रेड जोन की हसास इमारत में एक ताज़ा तरीन सरगर्मी हुई और फिर नए आर्मी चीफ के मुतल्लिक एक बड़ी मिस्टीरियस किस्म की, बड़ी हैरान कुन किस्म की वीडियो भी सामने आ गई। अब यह सरगर्मी उस वक्त हुई जब नए आर्मी चीफ की सीनियरिटी लिस्ट में तब्दीली के हवाले से एक हसास और कुछ हलकों के मुताबिक एक नाकाबिले यकीन खबर आ गई, क्योंकि इससे पहले ये ब्रेकिंग न्यूज आई थी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो सीनियर तरीन जनरल्स हैं उनके नामों पर मुश्तमिल एक समरी मौसूल हो गई है। इस समरी के मुतल्लिक ब्रेकिंग न्यूज में यह बताया गया कि एक तो जनरल आसिम मुनीर का नाम शामिल है, उन्हें सबसे सीनियर जनरल के तौर पर इस समरी में मेंशन किया गया है।
जनरल आसिम मुनीर इससे पहले गुजरांवाला की कोर कमांड कर चुके हैं। एक मुख्तसर मुद्दत के लिए वो डीजी आईएसआई भी रह चुके हैं। उसके बाद इस समरी के मुतालिक जियो न्यूज ने यह दावा भी किया कि इस समरी में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का नाम भी शामिल है। वो इस वक्त रावलपिंडी के कोर कमांडर हैं। रावलपिंडी की कोर जो मौजूदा हालात इस वक्त चल रहे हैं उसमें अहम तरीन कोर समझी जाती है। यानी जिस तरह मार्शल लॉ की इतलात या इमरजेंसी की इतलात इस वक्त मुख्तलिफ हलकों की जानिब से फैलाई जा रही हैं, तो इस पूरी सूरत हाल में रावलपिंडी की कोर अहम तरीन कोर समझी जाती है। इससे पहले जनरल साहिर शमशाद मिर्जा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी रह चुके हैं। अब जियो न्यूज की इस खबर में यह भी कहा गया कि जनरल अजहर अब्बास का नाम भी इस समरी में शामिल है। जनरल अजहर अब्बास इससे पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रह चुके हैं और जनरल अजहर अब्बास इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं। इससे पहले वो रावलपिंडी के कोर कमांडर भी रह चुके हैं। और इसी समरी के मुतालिक यह बताया गया कि जनरल नौमान महमूद जो इससे पहले पेशावर के कोर कमांडर रह चुके हैं उनका नाम भी शामिल है। और फिर जनरल फैज हमीद के मुतालिक भी बताया गया कि उनका नाम भी इस समरी में शामिल है, जो कि इस वक्त बहावलपुर की कोर कमांड कर रहे हैं। इससे पहले डीजी आईएसआई रह चुके हैं। लेकिन अब रात को जो 7:30 बजे एक ताजा तरीन बड़ी मिस्टीरियस किस्म की एक्टिविटी हुई है। अब उसके बाद इस पूरे मामले में एक ड्रामाई मोड़ आ गया और यह मोड़ सीनियरिटी लिस्ट में एक मुबैना तब्दीली के मुतल्लिक था, क्योंकि इस दौरान पहली इतला यह आई कि जो पहली सीनियरिटी लिस्ट जीएचक्यू में बनाई गई उसमें जनरल आसिम मुनीर को सबसे सीनियर जनरल के तौर पर कंसिडर किया गया। उनको सबसे सीनियर जनरल के तौर पर इस सीनियरिटी लिस्ट में मेंशन किया गया। यानी जिन 5 जनरल्स के नाम इस फहरिस्त में शामिल थे उनमें जनरल आसिम मुनीर का नाम सबसे सीनियर जनरल के तौर पर लिखा गया। लेकिन उसके बाद सीनियरिटी लिस्ट में और इस समरी में तब्दीली के हवाले से एक और बड़ा हसास नोयत का दावा कर दिया गया और इस दावे में यह कहा गया कि नई सीनियरिटी लिस्ट में मुमकिना तौर पर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को सबसे सीनियर जनरल के तौर पर मेंशन किया गया। लेकिन अब इस पूरी सिचुएशन में आज रात 7:30 बजे के करीब इस्लामाबाद की एक हसास तरीन इमारत में एक नई बहुत गैर मामूली किस्म की सरगर्मी हुई और यह सरगर्मी असल में शहबाज शरीफ को आज जीएचक्यू से जो कॉल आई उस कॉल के बाद की गई। यानी वो कॉल जिसका जिक्र हमने आपसे इस वीडियो के आगाज में किया था। अब ये एक इंतहाई हसास नोयत की कॉल थी और इस कॉल में शहबाज शरीफ को वाज़े तौर पर यह पैगाम दिया गया कि नए आर्मी चीफ के नाम पर एक हतमी फैसला किया जाए, यह नाम जीएचक्यू को कन्वे किया जाए और अब इसमें मजीद ताखीर ना की जाए। लेकिन दूसरी जानिब यह शहबाज शरीफ को जो कॉल मौसूल हुई, इसके बाद शहबाज शरीफ ने हंगामी तौर पर मियां नवाज शरीफ से राब्ता किया और उन्हें बताया कि उन्हें जीएचक्यू से किस किस्म की कॉल मौसूल हुई है। इस कॉल के दौरान जो कॉल करने वाली शख्सियत थी उसका लहजा किस किस्म का था और उन्हें किस किस्म का एक सख्त पैगाम पहुंचाया गया है। अब मियां नवाज शरीफ ने इस कॉल को सुनने के बाद शहबाज शरीफ को यह पैगाम दिया कि जिस जनरल साहब का नाम हमने तजवीज़ किया है हर सूरत में हमने उन्हें ही आर्मी चीफ बनाना है। लेकिन उसके बाद इस पूरी सिचुएशन ने एक भयानक रुख अख्तियार कर लिया और इस मामले में एक सनसनीखेज और बड़ा ड्रामाई किस्म का मोड़ आ गया। और वो मोड़ ये था कि पहले तो ख्वाजा आसिफ जब प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर निकले तो उसके बाद उन्होंने पे दर पे 2 यू टर्न ले लिए। पहले उन्होंने कहा कि आज के दिन में प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई समरी रिसीव नहीं हुई, हालांकि तमाम चैनल्स इस खबर को ब्रेक कर चुके थे। लेकिन जब शहबाज शरीफ को एक सख्त किस्म की कॉल की गई कि आप अभी तक इस मामले पर टाल मटोल क्यों कर रहे हैं, तो फिर ख्वाजा आसिफ ने यह कहना शुरू कर दिया एक स्टेटमेंट की सूरत में कि अब आर्मी चीफ की तकर्री का अमल बाकायदा शुरू कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद जीएचक्यू से जुड़ा हुआ एक नाकाबिले यकीन खत सामने आ गया, या आप कह सकते हैं कि इस खत को ऑन पर्पस जीएचक्यू को धमकाने के लिए, जीएचक्यू पर दबाव डालने के लिए इस खत को सामने लाया गया। यह आज की एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है और आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि जीएचक्यू से रिलेटेड एक खत
अब सामने लाया गया है और इस खत का ताल्लुक बराह रास्त नए आर्मी चीफ की तैनाती से है। अब GHQ के मुतल्लिक यह खत उस वक्त सामने लाया गया जब नए आर्मी चीफ पर मुकम्मल तौर पर शहबाज शरीफ या आप कह सकते हैं कि हुकूमत और GHQ के दरमियान एक डेडलॉक पैदा हो चुका था। शहबाज शरीफ को 3 इंतहाई सख्त किस्म के पैगामात मिल चुके थे। उन्हें एक कॉल के जरिए एक सख्त किस्म की वार्निंग भी दी जा चुकी थी और फिर ख्वाजा आसिफ जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्हें भी एक सख्त पैगाम पहुंचाया गया था। लेकिन अब इस पूरी सिचुएशन में नए आर्मी चीफ के मुतल्लिक जो वीडियो सामने आई उस वीडियो के किरदारों के मुतल्लिक भी आपको बताते हैं और फिर ख्वाजा आसिफ ने GHQ से रिलेटेड खत के हवाले से जो एक भयानक तरीन काम किया उसके मुतल्लिक भी आपको बताते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा खत है जिस पर GHQ बहुत ज्यादा भरम नजर आता है और GHQ भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि उसके साथ शहबाज शरीफ मियां नवाज शरीफ इस किस्म का धोखा करेंगे जो कि ऑलरेडी एक बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में है। जाहिर है कि शहबाज शरीफ पर करप्शन के संगीन इल्जामात भी हैं, उनके ऊपर मुकदमात भी चल रहे हैं और जब उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था तो उन पर फर्दे जुर्म भी आयद होने वाली थी। इसलिए GHQ ये आप कह सकते हैं कि तवक्को नहीं कर रहा था कि शहबाज शरीफ की जानिब से इस तरह से GHQ के जो मुतालबात हैं उनको नजरअंदाज किया जाएगा। अब इस पूरी सिचुएशन में एक खत सामने लाया गया जो GHQ से रिलेटेड था और फिर ख्वाजा आसिफ दौड़े दौड़े पार्लियामेंट पहुंच गए। यानी जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनको पता चला कि शहबाज शरीफ को एक सख्त किस्म का पैगाम दिया गया है तो उन्होंने पार्लियामेंट का सहारा लेने की कोशिश की। पार्लियामेंट के जरिए आप कह सकते हैं कि GHQ पर दबाव डालने की कोशिश की और फिर उन्होंने एक आप कह सकते हैं कि ऐसा मिस एडवेंचर कर दिया जो कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को बहुत ज्यादा महंगा पड़ सकता है और इस मिस एडवेंचर के नतीजे में शहबाज शरीफ की हुकूमत भी उल्टाई जा सकती है। क्योंकि अब GHQ से जो रिलेटेड खत है ये उस वक्त सामने लाया गया जब ख्वाजा आसिफ प्राइम मिनिस्टर हाउस से इंतहाई अफसुर्दा, इंतहाई मुस्तरब, इंतहाई बेचैनी की हालत में निकले। वहां से वो पार्लियामेंट पहुंचे और पार्लियामेंट में उन्होंने GHQ से रिलेटेड इस खत का इंकशाफ जानबूझकर आप कह सकते हैं कि एक मखसूस टाइमिंग को इस्तेमाल करते हुए ये इंकशाफ कर दिया और ये एक ऐसा खत है जिसने सियासी और अस्करी हलकों को हिला कर रख दिया है। अब वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आर्मी चीफ की तकर्री से मुतल्लिक वजारत दिफा को प्राइम मिनिस्टर का खत मौसूल हो गया है। यानी नए आर्मी चीफ की तकर्री से मुतल्लिक होता तो यह है कि एक फाइल GHQ से वजारत दिफा में मूव होती है, लेकिन अब वजारत दिफा के जो मिनिस्टर हैं यानी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ वो उल्टा ये कह रहे हैं कि वजीर आजम का खत डिफेंस मिनिस्ट्री को वजारत दिफा को मौसूल हो गया है और हमने इस खत के मुतल्लिक अब GHQ को भी बता दिया है। यानी हमने GHQ को बता दिया है कि अब आपने इस समरी में किन सीनियर तरीन जनरल्स के नाम भेजने हैं और हम ये तय करेंगे कि ये सीनियरिटी लिस्ट किस किस्म की होगी और इस समरी में कौन से नाम होंगे। और फिर उन्होंने ये कहा कि ये खत प्राइम मिनिस्टर ने लिखा, ये खत वजारत दिफा में भिजवाया और हमने GHQ को इस खत से आगाह कर दिया है, क्योंकि एक जो अमल होता है यानी आर्मी चीफ की तकर्री का उसको मुकम्मल तौर पर रिवर्स कर दिया गया, बजाय इसके कि GHQ से एक समरी आए और यह समरी प्राइम मिनिस्टर हाउस जाए, उल्टा प्राइम मिनिस्टर हाउस से एक जो खत है अब वो GHQ भेज दिया गया है नए आर्मी चीफ की तकर्री के मुतल्लिक। लेकिन यहां पर अब GHQ की कॉल के मुतल्लिक भी एक बड़ी और आप कह सकते हैं हसास नोयत की खबर आई है और यह खबर उस वक्त आई जब इस्लामाबाद में मार्शल लॉ की इतलात के हवाले से कुछ हल्के बहुत हसास नोयत का दावा कर रहे थे और इनका कहना यह था कि अगर शहबाज शरीफ ने यह मिस एडवेंचर 1-2 दिन मजीद जारी रखा तो इस पूरी सूरत हाल में फौज मार्शल लॉ लगाने के हवाले से जो उसके पास ऑप्शंस हैं उनको सीरियसली कंसिडर कर सकती है। लेकिन यहां पर जनरल कमर जावेद बाजवा यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की फैमिली का डेटा लीक होने पर भी एक बड़ी खबर आई है, एक बड़ी हसास नोयत की खबर है। और जिस तरह से जनरल बाजवा की फैमिली का
टैक्स डेटा लीक हुआ, अब उस पर एक एक्शन लिया गया है और वजारत खजाना ने अब एफबीआर से यह कहा है कि यह जो टैक्स डेटा लीक हुआ है जनाब बाजवा का और उनकी फैमिली का, इसकी तहकीकात करवाई जाए। कुछ हलकों का यह तासुर है कि जनाब बाजवा के खिलाफ मुमकिना तौर पर यह नून लीग की एक साजिश हो सकती है ताकि जीएचक्यू पर आर्मी चीफ के मामले पर दबाव बढ़ाया जा सके। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।